2020 का कोविड लॉकडाउन, सब कुछ रुका हुआ था। सब अपने घरों में कैद थे, लेकिन दो चीजें जो बिना रुके बढ़ रही थी, पहला कोविड और दूसरा मेरे बाल। कोविड से लड़ने के लिए तो फ्रंट लाइन वर्कर्स काम कर रहे थे, लेकिन मेरे बाल, उनका क्या। मुझे बचपन से छोटे बाल रखने की आदत है, लेकिन लॉकडाउन में ये नामुमकिन सा था। सारी दुकानें बंद हो गई थी और कोई घर पे आके बाल काटने को तैयार नहीं था। लेकिन एक चीज तो तय थी कि लंबे बालों का मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं है। तो मैंने अपने बालों को काटने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली और खुद एक छोटा सा शीशा, छोटी सी कैंची और एक बियर ट्रिमर के साथ में अपनी बाल काटने की दुकान को छत पर लगा दिया। ये थे मेरे बाल और ये था मेरा पहला हेयर कट। क्यों, अच्छा लग रहा है ना? रुको, पीछे से देखो। सब लोग हंसने लगे थे इसको देखकर, लेकिन मेरा सर काफ़ी हल्का लग रहा था। और उससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मैंने अपने बाल खुद से काटे। मुझे अच्छा लग रहा था। जिस काम के लिए मैं बचपन से किसी और के ऊपर डिपेंडेंट था, आज वही काम मैंने खुद से किया। अब लोग क्या कहेंगे इस चीज़ से, तो मैं तभी उबर गया था जब मैंने बचपन में गर्मियों की छुट्टियों के कारण अपने बाल मुंडवा दिए थे, ये सोचकर कि मैं बिना बालों के कैसा दिखूंगा। लोग उस वक्त भी हंसे, लेकिन मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जो मैं चाहता था वो मैंने किया। और इतना ही नहीं, अपने बालों के साथ में और भी बहुत से एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। अब ये किस्सा ही ले लो। इनका आज आखिरी दिन है, आज मैंने कटवाने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है निष्काम वाडिया और आज मैंने मुझसे कटवा ली है, जो कि मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात हुई। चलो, ये तो लॉकडाउन की बात थी, लेकिन अब क्यों मैं घर पे बाल काटता हूँ? अब तो सब दुकानें खुल चुकी हैं, मैं जा सकता हूँ बाल कटवाने किसी शॉप पर। तो शुरू मजबूरी में किया था, लेकिन अब मज़ा आने लगा है। अब बाल कहाँ से बड़े करने हैं और कहाँ से छोटे करने हैं, ये मैं खुद डिसाइड करूँगा। मुझे किसी को बताना नहीं पड़ेगा, घंटों बैठकर लाइन में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और उससे पहले बाल काटने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अपने डेली शेड्यूल के अंदर से 2 घंटे निकाल कर जो बाल कटवाने का आलस होता था, अब वो भी नहीं करना पड़ेगा। मैं 1 महीने में 2 बार बाल कटवाता था। मेरा मंथली बाल कटवाने का जो खर्चा था वो तकरीबन 500 रुपये था। अब 500 को अगर हम 12 महीने से मल्टीप्लाई करें तो 1 साल में मैं 6000 रुपये तक का खर्चा करता था सिर्फ बाल कटवाने में। अब लॉकडाउन के बीच में ही मैंने थोड़ी बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानकारी लेनी चालू कर दी थी, और उस वक्त मेरा सामना अंकुर वारिको की वीडियोस के साथ में हुआ, और उनसे मैंने पैसों के बारे में बहुत कुछ सीखा। साथ ही साथ 2 किताबें, द साइकोलॉजी ऑफ मनी और रिच डैड पुअर डैड, ने मेरी पूरी पैसों को लेकर थिंकिंग बदल दी। तो फिर क्या था, मैंने इन्वेस्ट किया एक डिसेंट सी होम सैलून किट के अंदर, जो मुझे 2000 रुपये की पड़ी। यानी कि अब मैं हमेशा के लिए अपने बाल घर पे बैठ के काट सकता हूँ। इसके साथ ही साथ जो 6000 में से 4000 बच गए थे, क्योंकि 2000 की किट आ गई थी, उन 4000 को मैंने अपने इक्विटी पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि मैं हर साल 6000 एक्स्ट्रा अपने इक्विटी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज मैं 6000 बचा रहा हूँ अपने बाल कटवाने से। कितनी अच्छी बात है ये। तो किसी भी काम को करने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, काम करने की चाह, और दूसरा उस काम को करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उनकी। और ये दोनों चीज़ें मेरे पास थी। जो किट मंगवाई थी उसमें एक क्लिपर, एक सीजर, एक कोम और एक ये कपड़ा निकला था। अब उसको ठीक से कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए मैंने खोला यूट्यूब और दिन रात ट्यूटोरियल्स देखकर मैंने सीखना चालू किया अपने बालों को खुद कैसे काटा जाए। कोविड में बाल काटने के बाद में मैंने एक चीज़ सीखी कि वही करो जो तुम्हारे दिल को अच्छा लगे, और मेरे बाल खुद को काटने से मुझे अच्छा लगता है। मैं आज भी एकदम परफेक्ट बाल नहीं काट सकता, लेकिन हर बार बाल काटने के बाद में जो फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट आती है, उससे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। इट इज़ नॉट अबाउट कि आप कितने अच्छे से, कितने परफेक्टली किसी काम को कर पाते हैं, बल्कि इट इज़ अबाउट कि आप कितने कंसिस्टेंटली उस काम को करने के लिए जुटे रहते हैं। इट्स अबाउट कि हाउ हंग्री यू आर टू लर्न समथिंग न्यू। बाल काटने के बाद की फीलिंग मुझे ये याद दिलाती है कि मैंने आज वो काम किया है जिसके लिए मैं बचपन से किसी और के ऊपर डिपेंडेंट था, और यही कारण है कि मैं खुद के बाल काटता हूँ।